नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच शिव पुराण के कुछ ऐसे अचूक और अनोखे उपाय बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को करके आप भी कहीं न कहीं अपने जीवन में शीघ्र ही बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान शिव बहुत ही कृपालु देव कहे गए, क्षण भर में प्रसन्न और क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जो कि मात्र सिर्फ एक लोटे जल से ही और थोड़े से अक्षत और मिश्री से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पे श्रद्धा भाव से जल, अक्षत और मिश्री चढ़ाता है, तो उससे भोले बाबा उनके जीवन की सारी समस्याओं को हरण कर लेते हैं। यूँ तो हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं और भक्त भी भगवान शिव को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अपने अपने अनुकूल, सुविधा अनुकूल शास्त्रों के द्वारा बताए गए बहुत सारे ऐसे उपाय करते हैं, जिन उपायों को करके, जैसे कि कोई शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जल अर्पण करता है, तो कोई सोमवार का व्रत करता है, कोई प्रदोष का व्रत करता है, कोई शिवरात्रि का व्रत करता है, या फिर कोई भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक या भांग धतूरे आदि से श्रृंगार करके भगवान शिव की अनुकंपा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में आज हम जो आप सभी के बीच शिव पुराण के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि उपाय आपको धन की प्राप्ति कराएगा, गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति कराएगा, घर के वास्तु दोष को दूर करेगा और यह उपाय कहीं ना कहीं आपके पितृ दोष को भी दूर करेगा। बस ये जानना है कि हमें किस प्रकार से इन सभी दोषों को दूर करने के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर किस प्रकार से हमें वह टोटका व उपाय करना है, जिसके द्वारा हमारे इन तमाम समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो सके। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि धन प्राप्ति के लिए क्या कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिसके द्वारा जीवन में आर्थिक संबंधित समस्या, आर्थिक पीड़ा हमारे जीवन में उत्पन्न ना हो। तो भगवान शिव के मंदिर जाके शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद से व गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, तो यह प्रयोजन आपको कहीं न कहीं धन के विशेष लाभ जो है प्राप्त कराता है। ये बात ध्यान रहे कि सबसे पहले शिव परिवार में गणेश जी को, गौरी जी को, कार्तिक जी को, फिर क्रम से नंदी जी को, नागराज को, फिर सबसे बाद में भगवान शिव को जल आदि चढ़ाने के बाद से आप शिवलिंग के ऊपर शहद या गन्ने का रस जो है अगर अर्पण करते हैं श्रद्धा भाव से और पुनः उनको जल से स्नान करा देते हैं, तो ऐसा करने से शीघ्र ही आपको धन की प्राप्ति होगी और आर्थिक संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर ये भी ना हो सके तो आप श्रद्धा भाव से भगवान को सबसे पहले जल अर्पण करें और हो सके तो जल चढ़ाने के बाद गुड़ और धागे वाली जो मिश्री आती है वह मिश्री और थोड़ा सा अक्षत जो खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, वह अक्षत भगवान शिव के मंदिर में जाके यानी शिवलिंग के ऊपर अगर आप भावपूर्वक अर्पण करते हैं, तो इससे बड़े से बड़े धन संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। अब हम बात करेंगे सुख समृद्धि के प्राप्ति के लिए क्या कुछ ऐसा करना चाहिए। सृष्टि के संहारकर्ता महादेव की कृपा और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए आपको चाहिए कि नियमित रूप से पूजा करते समय भगवान शिव को बिल्वपत्र और समी का पत्र जो है अर्पण करें। इसके साथ साथ शिव जी के ऊपर हल्दी रस से अभिषेक करें। ऐसा करने से जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलेगा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस प्रयोजन को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का लाभ मिलेगा। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति करनी हो तो उसके लिए आप भगवान शिव को धतूरा का जो फल होता है
उसमें हल्दी या पीला चंदन लेप लगा करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से विशेष जो मनोकामना होगी वो आपकी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। अब हम बात करेंगे निजी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप सभी को पता है भगवान शिव जो है बड़े ही दयालु और कृपालु हैं। अगर कोई निजी समस्या है, उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको दधी से, इसे मैंने पहले ही कह दिया कि जल से तो सबसे पहले जल चढ़ाना है, या फिर जो भी कुछ मनोकामना हो उसके लिए आप उस वस्तु को चढ़ाने से पहले जल से स्नान कराएंगे। फिर जो विशेष वस्तु से आप स्नान करा रहे हैं उसके बाद पुनः आपको जल से स्नान अवश्य भगवान शिव को कराना चाहिए। तो दधी से स्नान कराने से विशेष जो निजी समस्या है उन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। पुरुष संबंधित कोई रोग हो तो उसके लिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर घी का लेप लगाने से पुरुष से संबंधित रोगों की छुटकारा मिलता है। दूसरा, निजी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर शिव जी के ऊपर जल पंचामृत से स्नान करा करके पुनः जल से स्नान कराना चाहिए और उनको भांग, बिल्वपत्र, धतूरा और जल से उनका अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जो निजी समस्या आपकी है, प्रश्न जो समस्या है, उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। शुभ फल की प्राप्ति के लिए अगर कुछ विशेष शुभ फल की अभिलाषा है, मन में मनवांछित फल की अभिलाषा है, तो ऐसे में भगवान को जल आदि से स्नान कराने के बाद रात्रि वेला में, यह जो प्रयोजन आपको करना है वो रात्रि वेला में करना है। रात्रि वेला में किसी भी विशेष मनोकामना को लेकर 45 दिन शिवलिंग के समक्ष देसी घी का या तिल के तेल का जोत जलाए, अखंड जोत जलाए। प्रयास ये करें कि रात्रि समय जब मंदिर बढ़ाया जा रहा हो तो उससे कुछ समय पूर्व, आधे घंटे पूर्व मंदिर में जाके एक घी का या तिल का तेल का अखंड जोत जलाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और जो कुछ विशेष मनोकामना होगा उसका भी शीघ्र आपको फल प्राप्त होगा। दूसरा, पितृदोष के मुक्ति के लिए अगर हम बात करें तो पितृदोष की मुक्ति के लिए आपको चाहिए कि सोमवार के दिन भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करके 125 ग्राम या 1.25 किलो के मात्रा में चावल और इसी मात्रा में काला तिल चावल में मिला करके, यानी कि काला तिल और चावल जो कि खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, वह दोनों ही चीज़ एक दूसरे में मिला करके और सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात योग्य ब्राह्मण को अगर इसका दान करते हैं तो इससे भी पितृदोष से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।